नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com, जिसमें आज हम आपको एक नए सेगमेंट की तरफ ले जाने वाले हैं। इस सेगमेंट में देश से जुड़े कुछ अनोखे किस्से, कहानियां होंगे, कुछ राजनीति से जुड़े हुए, कुछ समाज से जुड़े हुए, कुछ ऐसे किस्से जिन्होंने समाज बदलने के लिए आगे आकर कुछ लोगों का नेतृत्व किया और इस समाज को बदला। तो आज की कहानी शुरू करते हैं एक ऐसे शख्स से जो आम इंसान से राजनीति तक पहुंचा और फिर किस तरह बिहार को बदला। वो जानिए आज की किस्सा गोई में। बिहार के आम चुनाव की जंग बिहार में काबा से बिहार में ईबा तक पहुंच चुकी है। बिहार को उपलब्धियां गिनाने लायक बनाने में बहुत से नेताओं और आम लोगों का हाथ है। ऐसा ही एक आम आदमी जो नेता बना, नेता से गांव का मुखिया बना, पर उसका परिवार मजदूरी ही करता रहा। चुनाव मैदान में उतरे पर प्रचार पर खर्च करने के लिए रुपए नहीं थे। तो क्या हुआ, प्रचार तो करना ही था, सो गले में डुगडुगी टांग ली। 10 पैसे 4 आने मांगकर पार्टी फंड जुटाते और वोट की अपील करते। मजाक उड़ाने वालों की बोलती तो उस दिन बंद हुई जब चुनाव परिणाम आए। ये व्यक्ति थे मांगन इंसान। बिहार की राजनीति का ये वो नाम था जिसके पास इतने पैसे नहीं थे कि सभा कर सके, पर हिम्मत इतनी थी कि अपने लोगों की बात सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हाथ से ही माइक छीन लिया। होमगार्ड के जवान से मांगन की जिंदगी का असल सफर शुरू होता है, पर इससे कुछ बदलता नहीं दिखा तो मांगन ने राजनीति का रुख किया। पहला चुनाव 1980 में निर्दलीय लड़ा। मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी उस्मान गनी से था। नतीजे का दिन था, एक एक कर मत पेटियां खुलती गईं। काउंटिंग में मांगन आगे बढ़ते गए, पर नतीजा उस्मान गनी के पक्ष में आया। काउंटिंग सेंटर पर हल्ला होने लगा। मामला बढ़ता देख खुद कलेक्टर आगे आए, कहा काउंटिंग दोबारा होगी। इसके बाद जो हुआ उसने मांगन इंसान को और भी ज्यादा चौंका दिया। मांगन 3 वोटों से गनी से आगे निकल गए। हालांकि जीतने के बाद खुद मांगन कांग्रेस का हिस्सा बन चुके थे। इसके बाद 1985 में प्राणपुर से चुनाव लड़ा और जीत गए। मांगन से जुड़ा एक किस्सा बेहद मशहूर है। कटिहार में राजीव गांधी की जनसभा हो रही थी। जाहिर है पूर्व प्रधानमंत्री के सामने मांगन को कोई माइक देने वाला नहीं था, पर मांगन भी उस दिन ठान कर आए थे कि राजीव गांधी को आज अपनी सारी मांगें गिनवा कर रहेंगे। बस मंच पर पहुंचकर राजीव के हाथ से माइक छीन लिया, उन्हें अपने क्षेत्र की एक एक समस्या की जानकारी दी। कभी महानंदा नदी पर बने पुल से गुजरे तो वहां ठहर कर जरूर पूछिएगा ये पुल कैसे बना। लोग खुद ब खुद मांगन इंसान की कहानी सुनाने लग जाएंगे। इस पुल के लिए मांगन ने ही आवाज बुलंद की। पहले महानंदा पर पुल बना, इसके बाद लाभा पुल बनने का काम शुरू हुआ। इन पुलों में गुजरने वाले आज भी अदब से मांगन इंसान का नाम लेते हैं। नमस्कार।